हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रशांत पटेल और स्वागत है आपका ऑपरेशन रिसर्च की इस ऑनलाइन क्लासेस में। इसमें हम बात करेंगे ऑपरेशन रिसर्च। मेनली हम कवर करेंगे डीएवीवी यूनिवर्सिटी का सिलेबस। उसमें भी हम बीबीए के सिलेबस को मेनली हम कवर करेंगे। इसके थ्योरी लेक्चर्स के लिए मैंने स्लाइड शो वाला एक पूरा वीडियो लेक्चर की सीरीज़ बना रहा हूँ, तो वो उसमें भी मैंने कुछ लेक्चर्स अपलोड करे, कुछ और मुझे करने, तो वो मैं धीरे धीरे करूँगा, तो उसको आप देखिए। हम इस टाइप के तो पेपर वर्क वाले जो भी क्वेश्चन, जो भी वीडियोस रहेंगे, वो मेनली फोकस करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को। ठीक है, मैंने बहुत सी चीज़ें आपको क्लास में करवा दी है, तो अभी मैं उन चीज़ों को वापस से मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, जिससे कि आपको भी इतने दिन से होम क्वारंटाइन में है, तो आपको आपके जो मेमोरी उसको वापस से हम थोड़ा रिवाइंड कर लें। ठीक है, हमारे लिए ये एक रिवीजन की तरह हो जाएगा और इससे मुझे भी समझ पड़ जाएगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम बेसिकली अगर बात करें बुक की, तो मैं एक बात जानता हूँ कि आप सभी के पास मेन बुक होगी जो मैक्सिमम लोगों के पास मिल सकती है, वो है आपके पास में आपकी पवित्र निर्मल जैन। तो मैं उसी के क्वेश्चंस लूँगा, तो आपको क्वेश्चन के लिए, बुक के लिए कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम इसमें यहाँ पर पूरे क्वेश्चन आपके ब्रिलियंट या निर्मल जैन की हम सॉल्व करेंगे, तो आप उसके क्वेश्चन में यहाँ पर दिखाऊंगा आपको मैं, और अपन उसको सॉल्व करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। स्टेज हटा देते हैं। तो हम अभी आज स्टार्ट करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसमें हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, क्या है? अ फर्म मैन्युफैक्चर, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं अपन। अ फर्म मैन्युफैक्चर्स टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट। आज हम देखेंगे कि इक्वेशन कैसे बनाई जाती है, कोई भी इक्वेशन को फॉर्मुलेट कैसे करा जाता है, वो उसको हम देखने वाले हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, उसके बाद में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है, अ फर्म मैन्युफैक्चर्स टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स ए एंड बी एंड सेल्स देम एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹2 ऑन टाइप ए एंड ₹3 ऑन टाइप बी। देखो बेसिकली बात बोल रहा है, और स्टार्टिंग से हम पढ़ते हैं पूरा क्वेश्चन। एक फर्म है जो कि दो टाइप के प्रोडक्ट को बनाती है, कौन कौन से? ए को और बी को। तो इधर हम लिख लेते हैं इसको हम। दो टाइप के प्रोडक्ट है, ए है हमारा और प्रोडक्ट बी है। ठीक है, मैंने कुछ नहीं करा, पहली लाइन को पढ़ के ए बी को ऐसा कैसा लिख दिया है मैंने। आगे बढ़ते, एंड सेल्स देम एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹2 ऑन टाइप ए एंड ₹3 ऑन टाइप बी। मतलब कि ए पे कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं वो बेचने के बाद में ₹2 का, और बी पर वो ₹3 का प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया प्रॉफिट, ए पे कमा रहे हैं ₹2 का और बी पर कमा रहे हैं ₹3 का। मैंने कुछ भी नहीं करा है, मैं डायरेक्ट जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसको ऐसा एज इट इज में लिखते जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Each product is processed on 2 machine G and H। मतलब कि हर प्रोडक्ट दो मशीन पे प्रोसेस होता है। हर प्रोडक्ट बनाने में दो मशीनें लगती है, उनके नाम है G और H। पहले A जाएगा G पर, फिर जाएगा H पर, फिर B जाएगा G पर, फिर जाएगा H पर। इस टाइप से चलता है या किसी टाइप से चलता हो, मतलब कि दोनों प्रोडक्ट को दोनों मशीनों पे जाना पड़ता है। उन वो मशीनें G है और H है, इन दोनों मशीनों पे जाते हैं और उसके बाद में प्रोडक्ट बन पाता है। तो हमने इधर लिख लिया हमने G, इधर लिख लिया हमने H। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप ए रिक्वायर्स 1 मिनट ऑफ प्रोसेसिंग टाइम ऑन G। ए को 1 मिनट लगता है G पर प्रोसेस होने में। ठीक है, एंड 2 मिनट ऑन H, और 2 मिनट H पर लगते हैं। टाइप बी रिक्वायर्स 1 मिनट ऑन G एंड 1 मिनट ऑन H। बी को 1 मिनट ही G पर लगता है और 1 मिनट ही H पर लगता है। ठीक है, सिंपल है, हमने कुछ नहीं करा, हम जैसा जैसा दिया हुआ है हम वैसा वैसा उतारते जा रहे हैं।
ठीक है। द मशीन जी इज अवेलेबल फॉर नॉट मोर देन 6 आवर्स 40 मिनट, मतलब कि मशीन जो जी है वो एक दिन में 6 घंटे 40 मिनट चल सकती है। अगर देखा जाए इसको 6 घंटे 40 मिनट मतलब कितना होता है, ये होता है 6 × 60, कितना हो रहा है ये 360 मिनट्स, तो ये हो गया प्लस 40 मिनट अलग से, कितना हो गया ये हो गया हमारे 400 मिनट्स। मतलब कि मशीन जी के पास टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम 400 मिनट का। ठीक है, आगे बोलता है वो वाइल मशीन एच इज अवेलेबल फॉर 10 आवर्स ड्यूरिंग एनी वर्किंग डे। एच एक दिन में 10 घंटे काम करती है, एक घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 10 घंटे में होते हैं कितने मिनट, 600 मिनट। तो मशीन एच कितना काम करती है, 600 मिनट्स एक दिन में वर्क करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम एज अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसको हमें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की तरह फॉर्मुलेट करना है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होती है, इसके बारे में तो बेसिक इसके तो भी डिस्क्रिप्शन है, उसके लिए आप इसके बेसिक वाले वीडियोस देखें, थ्योरी वाले, उसमें आपको पूरा समझ में आएगा। इसमें हम सिर्फ प्रैक्टिकल की बात करेंगे, मतलब कि हमको इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है और जिससे कि हम उसे सॉल्व कर सकें। सॉल्व करने की अलग अलग मेथड्स होती है जो कि हम बाद में देखेंगे। तो इसको हमें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की तरह फॉर्मुलेट करना है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, करा देते हैं हम अब। तो देखो, हमने इसको एक टेबुलर फॉर्म में, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने लिख लिया है ऑलरेडी। ठीक है, अगर इसको हम चाहे तो एक टेबल बना सकते हैं। ये हमारा एक टेबुलर फॉर्म में आ गया है। ठीक है, अब देखो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हमको दो चीज़ें देखनी रहती है। कौन कौन सी दो चीज़ें, पहली चीज़ ऑब्जेक्टिव और दूसरी चीज़ कंस्ट्रेंट। ठीक है, हमको दो चीज़ें देखनी रहती है, पहला ऑब्जेक्टिव देखना रहता है क्या है, दूसरा हमको यह देखना रहता है कि हमारा कंस्ट्रेंट क्या है, बेसिक कंस्ट्रेंट हमारे क्या क्या आ रहे हैं। देखो इसको सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ऑब्जेक्टिव मतलब कि हमारा यहाँ पर उद्देश्य क्या होना चाहिए, और कंस्ट्रेंट यानी है कि उसको उस उद्देश्य को प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयाँ, जो भी समस्याएं आ रही है वो होती है। तो हम ये देखेंगे कि हमारा इस इक्वेशन का, इस क्वेश्चन का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था। तो सिंपल है, अगर हम ऐसा किसी भी कंपनी में वर्क करने का बोल रहे हैं तो मतलब कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव होगा उस हमारे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। क्या होगा हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। तो मान लेते हैं कि मैं जो प्रोडक्ट ए है वो मेरी कंपनी में टोटल बनता है कितना यूनिट, x1 यूनिट बनता है। कितना यूनिट बनता है, x1 यूनिट। कुछ भी हो सकता है, मतलब 10 बन रहा है, 50 बन रहा है, 100 बन रहा है, 1000 यूनिट बन रहा है, उसको मैंने मान लिया x1 बन रहा है, क्योंकि मैं अभी नहीं जानता कितना बनेगा। प्रोडक्ट जो बी है मेरी फैक्ट्री में बनता है x2 यूनिट्स। कितना बनता है, x2 यूनिट्स। x2 मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब कुछ यूनिट मेरे इसमें x1 बनेगा, कुछ x2 बनेगा। इन दोनों को बेचूंगा, दोनों को बेच के मेरे पास में प्रॉफिट आएगा। अगर मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम आ रहा है तो मेरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट फुलफिल हो रहा है। मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्रॉफिट को मैक्सिमम करने का, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मेरा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और ये ऑब्जेक्टिव मेरा कब फुलफिल हो पाएगा, जब x1 के 1 यूनिट बेचने पे 2 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो टोटल सारा पूरा ए बेचने पर कितना प्रॉफिट होगा मेरे को होगा 2x1। कितना होगा मेरे को प्रॉफिट, 2x1। ठीक है, प्लस ऐसे ही बी की सारी यूनिट बेचने पर प्रॉफिट कितना होगा मुझे प्रॉफिट होगा 3x2। ठीक है, तो जब 2x1 प्लस 3x2 मेरा मैक्सिमम आएगा तो मेरा क्वेश्चन पूरा सॉल्व होगा। तो ये मेरा हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। क्या हो जाएगा मेरा, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं करा, 2 के आगे x1 लगा दिया, 3 के आगे x2 लगा दिया मैंने 3 के साथ में, और उसको मैंने इक्वल टू मैक्सिमाइज कर दिया इस। ठीक है, यहाँ या फिर मैं इसको इक्वल टू जेड भी कर सकता हूँ।
जेड मतलब कि मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं हमारे कंस्ट्रेंट की। तो क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है? देखो, सबसे बड़ी लिमिटेशन हमारी इस फैक्ट्री में क्या है? सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि जी एक दिन में 400 मिनट ही वर्क कर सकती है, जबकि एच मशीन एक दिन में 600 मिनट ही वर्क कर सकती है। ठीक है, जी एक दिन में 400 मिनट्स ही वर्क कर सकती है, एच एक दिन में 600 मिनट्स ही वर्क कर सकती है। अब आप या तो जी पर सारे ए बना लो, या सारे बी बना लो, या कुछ ए बना लो, कुछ बी बना लो। ठीक है, ए को बनाने में जी पर लगता है 1 मिनट, बी को बनाने में जी पर लगता है 1 मिनट। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ मैं कि 1x1 प्लस 1x2, ये वाला 1 ये है, ये वाला 1 ये है, इज लेस देन और इक्वल टू 400 मिनट्स। ऐसा क्यों करा मैंने? समझो, कुछ बनाऊंगा मैंने x1 यूनिट, अगर मेरे को प्रॉफिट है मेरा, तो मैं x1 यूनिट क्या बनाऊंगा? ए बनाऊंगा। x2 यूनिट में क्या बनाऊंगा? बी बनाऊंगा मैं। ठीक है, तो 1x1 प्लस 1x2 इज लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू का साइन क्यों लगाया मैंने? क्योंकि जी को मैं कितना भी चलाऊंगा मैं, पर वो 400 से कम ही होना चाहिए। जी को मैं कितना भी चला लो, लेकिन वो 400 से तो कम ही होगा, इसी या फिर 400 के इक्वल होगा। तो इसलिए मैंने लेस देन इक्वल टू का साइन लगाया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से एच मैंने बनाया है x1 यूनिट, सॉरी ए बनाया मैंने x1 यूनिट, बी बनाया मैंने x2 यूनिट। ए बनाने में मुझे एच पर लगते हैं 2 मिनट, बी को मुझे एच पर बनाने में लगते हैं 1 मिनट। ठीक है, इसलिए 2x1 प्लस 1x2, और ये टोटल किससे कम होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू किसके होना चाहिए? 600 मिनट के। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? 2x1 प्लस 1x2 इज लेस देन और इक्वल टू 600 मिनट। ठीक है, तो ये दोनों मेरे पास में मेरी कंपनी की, मेरी फैक्ट्री की लिमिटेशंस है। ठीक है, ये तो फर्म में इसकी लिमिटेशन है ये दोनों, इसलिए इन दोनों को मैं क्या बोलूँगा? इन दोनों को मैं बोलूँगा कंस्ट्रेंट। ठीक है, ये होगा मेरा ऑब्जेक्टिव, ये होंगे मेरे दोनों कंस्ट्रेंट। इसके अलावा एक और कंस्ट्रेंट है जो कि आपको शायद दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको ये कॉमन सेंस रहेगा, आपको इसको लिख कर आना है। ठीक है, इसके मार्क्स रहते हैं एग्जाम में। क्या मैं A-1 बना सकता हूँ मैं? या तो देखो, एक ऑप्शन नहीं हो सकती मैं सारे ए बना लूँ, बी एक भी नहीं बनाऊँ। तो इस कंडीशन में बी क्या हो जाएगा? x2 क्या हो जाएगा मेरा? 0 हो जाएगा। या मैं सारे बी बना लूँ, ए एक भी नहीं बनाऊँ, उस कंडीशन में मेरा x1 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि A-1 बना लूँ मैं, मतलब कि x1 की वैल्यू -1 आ सकती है। मैं कोई भी यूनिट बनाऊंगा तो 0 बनाऊंगा, या 1 या 2 नंबर्स होंगे तो 0 से ऊपर ही होगा, 0 के नीचे तो हो नहीं सकता है। मतलब कि x1 और x2 मेरा होगा जो x1 एंड x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। या तो 0 होंगे या 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा माइनस में इनकी वैल्यू नहीं आ सकती है। तो इसलिए मेरा ये तीसरा कंस्ट्रेंट होता है। तो ये 3 कंस्ट्रेंट हो गए, ये उनका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, ये एज इट इज़ आ गया। अब इनको सॉल्व करने के अलग अलग मेथड होती है, ग्राफिकल मेथड होती है, सिंप्लेक्स मेथड होती है, बिग एम मेथड होती है, बहुत सारी मेथड्स होती है। तो उनको हम एक एक करके देखेंगे। आज मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन से हम इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, उसके लिए हमको एक टेबल बनानी जरूरी है। टेबल बना के हम इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे निकाल के इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, कंस्ट्रेंट की इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, ये सब हमने आज के लेक्चर में सीखा है। ठीक है, हम इसके ऊपर 1-2 और हम क्वेश्चन करेंगे, आपकी ब्रिलियंट के ही करेंगे हम। उसके बाद में हम फिर एक एक करके इनको सॉल्व करना हम सीखेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आपको ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताएं, इसमें अपन क्या और इम्प्रूव कर सकते हैं वो भी मुझे बताएं। ठीक है, जिससे कि अपन इसको ऐसा बनाएंगे तो कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा आपको यूज़फुल हो सके। ठीक है, so thank you very much.